किसी महिला के जीवन से उसके पति का साथ हमेशा के लिए छूट जाता है तो उस महिला का जीवन तबाह और बर्बाद हो जाता है। सुमन अपनी 8 साल की बेटी रिया के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहकर अपना जीवन बसर कर रही थी। सुमन के पति की एक दुर्घटना के चलते मौत हो चुकी थी। तब से सुमन और रिया को अपना जीवन बसर करने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन सवेरे माँ, आखिर कब तक हमें ऐसे भूखे रहकर अपना जीवन बिताना होगा? हाँ बिटिया, मैं हर रोज इसी उम्मीद से घर से निकलती हूँ कि शायद आज मुझे कोई काम मिल जाए, पर जब अपना भाग्य ही खराब हो तो क्या कर सकते हैं। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद हमारा जीवन तो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पता नहीं अब हम कर्जदारों का कर्ज और मकान मालिक का पैसा कैसे चुका पाएंगे। इतना कहना था कि तभी मकान का मालिक दर्पण सुमन के घर के बाहर अपने 2 आदमियों के साथ आता है। अरे कहाँ मर गए दोनों माँ बेटी, बाहर निकलो। दर्पण की आवाज सुनकर दोनों बाहर आते हैं। तभी दर्पण अपने साथियों से कहता है, साथियों, इस सुमन की बिटिया को पकड़ो और ले चलो अपने साथ। दर्पण के साथी सुमन की बेटी रिया को अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी सुमन दर्पण के कदमों में गिर जाती है। मालिक, मालिक, ये क्या कर रहे हो आप मेरी बिटिया को कहाँ ले जा रहे हो? मैंने तुमसे कितनी बार मकान के पैसे मांगे हैं। पिछले 3 महीने से तूने मेरे मकान का किराया नहीं दिया है। अब मैं तेरी बेटी को बेचकर ही पैसा वसूल करूंगा। चलो रे, ले चलो इसकी बिटिया को। मालिक, मुझ गरीब पर रहम करो। मेरी बेटी के सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। इसे मुझसे अलग ना कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं 15 दिनों में आपकी पाई लौटा दूंगी। बस मुझे 15 दिनों का समय दे दीजिए। मालिक, रहम करो मालिक। इस बार तुझे 15 दिन की मोहलत और दे रहा हूँ। अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला, तेरी इस बिटिया के साथ साथ मैं तुझे भी बेच दूंगा। इतना कहकर दर्पण वहां से चला जाता है। तभी रिया अपनी माँ के गले लिपट कर रोने लगती है। माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ बिटिया, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। सुमन रिया को चुप कराकर अपने घर में ले जाती है। तभी थोड़े समय बाद उसी गांव का एक कालू नाम का व्यक्ति सुमन के घर अपना कर्जा मांगने आता है और वो भी दर्पण की तरह तमाशा करने लगता है। पर सुमन कालू के भी कदमों में गिरकर उससे 15 दिन की मोहलत मांगती है, जिसके बाद कालू भी वहां से चला जाता है। माँ, आपने दोनों को 15 दिन का कह तो दिया, पर हम इतने कम समय में इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? ये कैसे हो पाएगा माँ? कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करना ही होगा। चलो बेटा, हम दोनों कोई काम देख कर आते हैं। सुमन रिया को लेकर रोज की तरह गांव में काम की तलाश में निकल पड़ती है। तभी रिया को एक रमेश नाम के व्यक्ति की नूडल्स की दुकान दिखाई देती है, जो अपनी दुकान में नूडल्स बनाकर बेचता था। माँ, मुझे नूडल्स खाने हैं। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, मैं तुम्हें फिर कभी खिला दूंगी। अब ये बात रमेश सुन लेता है। रिया उदास होकर वहां से जाने लगती है। तभी रमेश कुछ नूडल्स रिया को मुफ्त में ही खाने को देता है। अब रिया और सुमन वो नूडल्स लेकर अपने घर जाते हैं। तभी रिया के मन में एक उपाय आता है। माँ, क्यों ना हम भी नूडल्स बनाकर गाँव में बेचना शुरू कर दें? आप तो कितने अच्छे नूडल्स बनाती हो। अरे बिटिया, जिसके पास नूडल्स खरीदने के पैसे ना हो, वो नूडल्स बनाने का सामान कहाँ से लाएगी? वैसे माँ, अगर कुछ करना ही है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। मतलब? देखिए माँ, हमारे घर में ये जो बड़े बर्तन है, ये तो अब हमारे किसी काम में नहीं आ रहे हैं, तो क्यों ना हम इन्हें बेच दें। इनसे जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे, आप उन पैसों से थोड़ा बहुत नूडल्स बनाने का सामान ले आना, और अगर हमारा ये कारोबार चलने लगा तो बहुत जल्द हम कर्जदारों का कर्जा चुका सकते हैं। सुमन को रिया का ये उपाय बेहद पसंद आ जाता है और वो अपने घर के बड़े बर्तन बेचकर थोड़ा बहुत नूडल्स बनाने का सामान ले आती है और नूडल्स बनाकर एक लकड़ी की टोकरी में उन नूडल्स को रखकर रिया के साथ नूडल्स बेचने गाँव में निकल पड़ती है।
नूडल्स ले लो, गर्मा गर्म नूडल्स ले लो। एक बार खाओगे बार बार आओगे, ले लो नूडल्स ले लो। रिया और सुमन की आवाज सुनकर वहाँ कुछ लोग आते हैं और वो सुमन से नूडल्स खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते पहले दिन सुमन और रिया के सारे नूडल्स बिक जाते हैं। अब दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपने घर आते हैं। अरे वाह, पहले ही दिन 100 रुपए की आमदनी हो गई। देखा माँ, मैंने कहा था ना आपको कि हमारा ये कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। हाँ चलो, अपने पास 200 रुपए तो आ गए। अब हम 50 रुपए कर्जदारों के लिए अलग रख देते हैं। ऐसे ही हम हर रोज थोड़े थोड़े पैसे जमा करते जाएंगे ताकि हम कर्जा चुका सके। अब सुमन वो पैसों में से थोड़े पैसे अलग रख देती है और बाकी पैसों से नूडल्स बनाने का सामान ले आती है। अब ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। लोग रोज सुमन के नूडल्स बड़े मजे से खाने लगे। 10 दिनों में ही सुमन के पास बहुत से पैसे आ जाते हैं। माँ, अब तो बहुत पैसे हो गए, चलो हम कालू अंकल का कर्ज चुकता कर देते हैं। रिया, क्यों ना हम इन पैसों से एक चूल्हा और गैस खरीद ले और उसके बाद हम कई सारा नूडल्स बनाने का सामान भी खरीद लेते हैं और एक ठेला किराए पर लेकर हम गांव में अपनी एक छोटी सी नूडल्स की दुकान लगा देते हैं। जब हमारी दुकान लग जाएगी तो हमारे पास ज्यादा ग्राहक आएंगे और ग्राहक ज्यादा आएंगे तो पैसे भी ज्यादा आएंगे और जिसके बाद हम कर्ज चुका सकते हैं। रिया को सुमन का ये उपाय बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर एक चूल्हा और गैस और कई सारा नूडल्स बनाने का सामान ले आते हैं और एक किराए का ठेला लेकर उसी रमेश की दुकान के पास में अपना ठेला लगा देते हैं और वहाँ नूडल्स बना बना कर बेचने लग जाते हैं। 4 से 5 दिन में ही उनका कारोबार बहुत चलने लगता है। अब रमेश के सारे ग्राहक रमेश की बजाय सुमन के पास नूडल्स खाने आने लगे। अब रमेश का 1 रुपए का भी धंधा नहीं हो रहा था। ये देखकर रमेश परेशान हो जाता है। एक दिन की बात है, अरे वाह, हमारा ये कारोबार तो बहुत चलने लगा। रिया बेटा, अब तो हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं कि हम कर्जदारों का कर्ज चुका सकते हैं। हाँ माँ, और अब आपको काम ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। अब तो हमें जीवन भर के लिए कमाई का जरिया मिल गया है। हाँ बिटिया, और अब हमारे भूखे रहने और गरीबी के दिन बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। अब ये सब देखकर रमेश गुस्से में पागल हो जाता है। इन दोनों के कारण मेरा सारा कारोबार ही बर्बाद हो गया है। मेरे सारे ग्राहक इनकी ओर ही जा रहे हैं। मेरा तो 1 रुपए की भी कमाई नहीं हो रही है। इन दोनों माँ बेटी को तो सबक सिखाना ही होगा। 4 दिन बाद अब सुमन के पास बहुत पैसे आ चुके थे। एक रात सुमन सारे पैसे अपने घर में ही रखती है। तभी रमेश काले नकाब पहने सुमन के घर चोरी से आता है। सुमन पैसे लेकर चला जाता है। अब अगले दिन सवेरे कालू और दर्पण वहां आ जाते हैं और कालू रिया को लेकर अपने साथ चला जाता है। तभी सुमन रोते रोते रमेश की दुकान के पास से जा रही थी। क्यों बहन जी, आज दुकान नहीं लगा रही हो अपनी? तभी सुमन रोते रोते रमेश को सारी बात बताती है। ये सुनकर रमेश की आंखों से आंसू निकल आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए बहन, कल रात मैंने ही आपके घर चोरी की थी। मुझे नहीं पता था आपके जीवन में इतनी परेशानियां चल रही। मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद रमेश खुद पैसे देकर रिया को छुड़ा लाता है और अपनी नूडल्स की दुकान सुमन और रिया को हमेशा हमेशा के लिए दे देता है और साथ में कई ज्यादा पैसे भी देता है। उसके बाद रिया और सुमन एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगते हैं।